हेलो स्टूडेंट, और आप लोग को स्वागत है आप ही के चैनल रिसर्च मैथ ऑफिशियल चैनल में। देखिए ये वीडियो जो 11th के लिए तैयारी कर रहा है और 12th के लिए मोस्ट उसी के लिए वाला है जो त्रिकोणमिति में हमेशा मान लीजिए कि त्रिकोणमिति का रीड बना जाता है पूरी तरह से। जिसको क्वाड्रेंट पता नहीं है 11th में त्रिकोणमिति बन सकता नहीं है, तो उसी को हम देखते हुए क्वाड्रेंट को पढ़ाए हैं। जिंदगी में कभी भी क्वाड्रेंट नहीं पढ़े हैं तो टेंशन ले लीजिए, आपको एकदम पूरा हम सिखा देंगे, एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे और आपको एकदम हीरो जो कहता है ना जीरो से हीरो बना देंगे। तो आप पहले देखिए चतुर्थांश। देखो क्वाड्रेंट कुछ होता है कि किसी एरिया को 4 भागों में बांटना। देखो कोई भी एरिया होता है तो उसको कई भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। जैसे पृथ्वी को कई भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। तो वैसी प्रकार इसको 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों, इसको बोलते हैं चतुर्थांश। कई भागों में बांटा गया? 4 भागों में। 4 भागों में। देखो जो रेखा पूरी तरह से इसे खड़ा होता है ऊर्ध्वाधर, उसको बोलते हैं वाई अक्ष। उसको हम बोलते हैं वाई अक्ष। वाई अक्ष। और जो पृथ्वी के क्षैतिज यानी कि जैसे समानांतर है उसको हम बोलते हैं एक्स अक्ष। उसको हम क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष। यानी कि एगो एक्स और एक डैश, और एक हो गया वाई अक्ष, वाई डैश। अब देखिए ये तो 4 भागों में बांट दिया गया। अब देखिए इसको नंबरिंग कहाँ से होता है? तो होता है यहाँ से। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको हम बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको हम बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ गिनती आ गया। इसको बाजी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। क्वाड्रेंट को बोलते हैं चतुर्थांश। कुछ बोलते हैं चतुर्थांश। देखिए यहाँ पर एक होता है मूल बिंदु, यहाँ पर कुछ होता है मूल बिंदु, और मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है इसको हम बोलते हैं मूल बिंदु। तो मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो होता है 0,0। मूल बिंदु का निर्देशांक कुछ होता है 0,0। अब देखिए ये संख्या इधर की ओर आता है तो माइनस में आता है। -1, -2, -3, -4 ऐसे ही जाएगा। इधर की ओर जो संख्या जाती है +1, +2, +3, +4, +5। प्लस का चिन्ह दे सकते हैं भी नहीं दे सकते हैं। और नीचे की ओर जो संख्या आता है -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। ऊपर की ओर संख्या जाता है तो उसको बोलते हैं +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7 बोलते हैं। प्लस का 7। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। देखिए आप लोग को ये जानते होंगे चाहे नहीं जानते होंगे, जब हम इसको ग्राफ में बताते थे तब पहले हम लिखते थे x का मान, उसके बाद किसका मान लिखते थे? y का। पहले हम मान लिखते थे x का, दूसरा मान लिखाते थे y का। x को हम बोलते हैं भुज, x को हम बोलते हैं भुज, y को हम बोलते हैं कोटि। x को बोलते हैं भुज, y को बोलते हैं कोटि। पहले हम x का मान लिखते हैं। अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आइए तो x का मान इधर देखिए ये वाला x का मान जो भी यहाँ पर लिखाएगा सब किस में होगा? पॉजिटिव में होगा। पॉजिटिव मतलब प्लस में। तो यानी जो यहाँ पर जो भी मान लिखाएगा x वाला वो किस में होगा? प्लस में। उसके बाद y का मान लिखाता है। किसका मान लिखाता है? y वाला मान। तो y वाला जो मान लिखाएगा ये भी तो प्लस में होगा, तो भी हो गया कुछ प्लस में, यानी प्लस कॉमा प्लस हो गया। अब आइए इस तरफ में, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होगा मान वो किस में होगा? प्लस का प्लस। सेकेंड में आइए, सेकेंड आएंगे तो इसमें मान कुछ होता है। देखिए x का मान किस में दिया हुआ? माइनस में, तो हो जाएगा माइनस पहले मान लिखा है क्योंकि x का मान पहले माइनस लिखाता है। उसके बाद देखिए y का मान किस में दिया हुआ? प्लस में, तो हो गया आपका प्लस, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस का मान कुछ हो गया प्लस। अब आइए थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए x का मान किस में दिया हुआ? माइनस में, और y का मान भी किस में दिया हुआ? माइनस में, यानी कि x का जो मान हो गया कुछ हो गया माइनस का माइनस। फोर्थ में आइए तो x का मान किस में दिया हुआ? प्लस में, और y का मान किस में दिया हुआ? माइनस में, यानी प्लस का माइनस हो गया, प्लस का माइनस। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस, और फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस, प्लस माइनस। जैसे आपको संख्या आपको दे दिया जाए 4, -6। अब पूछेगा किस चतुर्थांश में? तो देखिए पहला मान प्लस में, दूसरा का मान माइनस में। तब प्लस माइनस किस में होता है? फोर्थ में। तो हो गया आपका चतुर्थ यानी फोर्थ क्वाड्रेंट। किस में हो गया? फोर्थ क्वाड्रेंट यानी चतुर्थांश में।
जैसे अब कोई संख्या आपको दे दिया जाए -4/-6, अब पूछेगा किस क्वाड्रेंट में, तब माइनस माइनस दोनों किस में होता है, तीसरा में, तो ये हो जाएगा आपका तृतीय चतुर्थांश। किस में हो जाएगा, तृतीय चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश में, यानी माइनस और माइनस किस में होगा, तृतीय चतुर्थांश में। तो ये क्वाड्रेंट का रूल है, क्वाड्रेंट का ये रूल है। देखिए आपका सिलेबस में ई पूछेगा नहीं, आपको हम समझा दे रहे हैं कि ये है नियम है। अब आते हैं आप लोगों को क्वाड्रेंट समझाते हैं कि कैसे, किस में ऑल पॉजिटिव होता है, किस में ऑल नेगेटिव, किस में माइनस होता है, किस में प्लस होता है, पूरा बताते हैं आप लोग। चलिए अब आपको जो आपका सिलेबस में पढ़ने के लिए वो अब आपका शुरू होता है। अब इन्हें आइए बाबू रे, इन्हें देखो ये हो गया। अब हमको इसमें पता करना क्वाड्रेंट में कि कौन प्लस में होगा कौन माइनस में होगा। देखिए बाबू इस सब को हम पूरा फिलहाल मिटा देते हैं, आपको हम बताते हैं इधर मान। देखो इधर की ओर तो जो संख्या जाता है आपको तो पता है टोटल किस में जाता है, प्लस में। इधर की ओर प्लस में, इधर की ओर जो टोटल संख्या जाता है किधर में जाता है, प्लस की ओर। कहाँ जाता है, प्लस की ओर। अब देखिए हम यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का कुछ बनाते हैं एंगल। अब देखिए अब हम कुछ करते हैं, यहाँ से इसको इधर देखेंगे इधर की ओर, यहाँ पर हम मान लेते हैं थीटा। देखिए यहाँ पर खड़ा होकर क्यों देखते हैं, क्योंकि जो पृथ्वी का समानांतर है, अब पृथ्वी का जो समानांतर है वो 36 होता है, इसी पर हम खड़ा होकर इधर कोई कर देख रहे हैं। अब जिधर से आप किसी की ओर को देखते हैं और त्रिकोणमिति में जिस वस्तु को आप वहां से देख रहे हैं उसका सामने वाला वस्तु किसमें कुछ कहलाता है, लंब कहलाता है। कुछ कहलाता है बाबू, लंब। तो ये आपका हो गया लंब। अब मान लो ई वाला जो मान है हम मान लेते हैं 4 दिया हुआ, कितना दिया हुआ 4, और ई वाला मान आपको मान लेते हैं कितना दिया हुआ 3, 4 और 3। तो अब हम इसको मान निकालते हैं इसका। देखिए ये जो 4 ये भी पॉजिटिव में, ये भी पॉजिटिव में, कर्ण निकालेंगे तो कर्ण बराबर फार्मूला होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर अब प्लस किसका स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर। तो 4 चक के 16, 3 तिया 9, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25, यानी 5। ये भी मान इसका किस में आ गया, प्लस में 5 में आ गया। देखिए प्लस का 5 आ गया। अब हम इसमें सभी का रेशियो निकालेंगे। तो ये तो आपका कर्ण है, ये आपका लंब है, ये आपका कुछ हो गया आधार हो गया। आप बताओ ये कि साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। अब देखिए अब लंब इसको सामने देखें तो लंब कौन हो गया 4 और कर्ण कुछ हो गया 5। ई भी मान इसका किस में आ गया, पॉजिटिव में। अब कॉस थीटा में आते हैं फार्मूला, तो कुछ होता है कुछ आधार बटा कर्ण। अब बताओ आधार इसमें कौन होगा 3 और कर्ण कितना होगा 5, यानी हो गया इसका पॉजिटिव। टैन थीटा बोलिए फार्मूला, तो टैन थीटा फार्मूला होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अब देखिए लंब कितना दिया हुआ 4 और इको से हो गया आधार कितना है 3, तो 4/3, ये भी आपका हो गया पॉजिटिव। कॉट थीटा ये जैसे अब इसी को सब कुछ चेंज उलट देगा तो कॉट थीटा का मान तो भी इसका उल्टा आता है, 3 कितना आ गया 4, यानी ये भी आपका कुछ हो गया पॉजिटिव। यानी इसमें जितना भी रेशियो आएगा, जितना भी मान सब किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है। किस में आ रहा है, प्लस में, यानी कि प्लस में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट उसमें ऑल पॉजिटिव कुछ होता है मान, ऑल पॉजिटिव होता है। यानी किसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, 1 2 3 4 5 कितना, कोसेक थीटा, साइन कॉस, अब एक हो गया सेक थीटा। ये जितना भी है ऑल पॉजिटिव होगा, ऑल कुछ होगा पॉजिटिव होगा। अब आते हैं हम इस एंगल में, अब इसमें देखते हैं कि इसमें कौन कौन पॉजिटिव होगा मान। तो इधर को यार आते हैं, अब इधर की ओर देखते हैं। तो देखिए अगर हम यहाँ पर से एंगल बनाते हैं, यहाँ पर बनाते हैं थीटा कोण, यहाँ पर बनाते हैं थीटा कोण। देखिए 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण कहलाता है, और कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है। कर्ण सबसे बड़ी भुजा इसलिए होता है कि कोई त्रिभुज में जो बड़ा कोण होता है, बड़ा कोण के सामने वाला भुजा हमेशा बड़ा होता है। जैसे एक त्रिभुज ले लेते हैं ये वाला मान, और यहाँ पर मान लो देते हैं 110 डिग्री कोण मान, यानी एक्स वाई कुछ भी रहे। तो देखिए इसमें सबसे बड़ा कोण कौन सा है, ए बी सी 110, तो सबसे बड़ा भुजा कौन हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। तो त्रिभुज में जो सबसे बड़ा कोण होता है उसके सामने वाला भुजा कुछ होता है सबसे बड़ा होता है। अब थीटा ले लिए, अब मान लो इसका मान देते हैं 4, इसका मान कितना दे दिए 3,
तो कर्ण तो 5 ही आएगा, कर्ण कुछ आएगा 5। मगर एक चीज़ यहाँ पर देखिएगा कि माइनस का इधर आएगा 3, क्योंकि इधर वाला जो मान आता है सब ऋणात्मक आता है, सब कुछ आता है ऋणात्मक, माइनस 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 में। तो माइनस का 3 हो गया ही। देखिए प्लस का 5 का आ गया कि कोई भी संख्या पर सम रहता पावर। तो आप देखो रूट के अंदर कोई भी संख्या का स्क्वायर करेंगे सम संख्या को तो प्लस में आएगा। तो 3 3 9 प्लस का 4 4 के 16 जुटेगा तो 25 कितना आ जाएगा मान 25 आ जाएगा, यानी कि 5 आ गया। कितना आ गया 5। अब हमको इसमें मान निकालना है। तो अब देखिए मान निकालते इसमें है। अब हमको मान निकालो, मान लेते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला कुछ होता है लंब बटा कर्ण, साइन थीटा लंब बटा कर्ण। अब देखो थीटा ही लिए तो लंब कौन हो जाएगा 4 और कर्ण कौन हो जाएगा 5, 4/5। ये तो मान पॉजिटिव इसका आ गया क्योंकि दोनों माइनस में नहीं था। अब चलते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण। आधार इसमें माइनस का 3 है और कर्ण 5 है। ये किस में आ गया नेगेटिव में आ गया। अच्छा कॉस का उल्टा कुछ होता है मान सेक थीटा, यानी कर्ण बटा आधार होता है, कर्ण बटा आधार, यानी 5 बटा माइनस का 3। ये भी माइनस का ऋणात्मक आ गया। तो देखिए इसी का उल्टा एक पॉजिटिव खाली आएगा जो होता है कॉसेक थीटा। जैसे कर्ण बटा लंब करेंगे, कर्ण बटा लंब लंब तो कितना हो जाएगा ये 5/4। और जैसे आप मान लो tan थीटा लेते हैं तो फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। तो लंब इसमें कितना दिया हुआ है, लंब दिया हुआ 4, आधार दिया माइनस का 3, तो ये भी ऋणात्मक में आ गया। तो आपको पता चल रहा होगा कि सेकेंड क्वाड्रेंट में है जो कौन कौन पॉजिटिव हो रहा है, साइन थीटा और कॉसेक थीटा। कौन हो रहा है साइन थीटा पॉजिटिव हो रहा है और कौन सा थीटा कॉसेक थीटा, क्योंकि इसका अपोजिट हो गया। बाकी जितना भी वैल्यू है इसमें सब किस में आएगा ऋणात्मक में आएगा, यानी कि माइनस में आएगा। अब आते हैं इस नीचे वाला में, देखते हैं इधर क्वाड्रेंट की कितना इसका मान देता है नीचे। अब आ जाओ नीचे की ओर, देखो इधर की ओर जितना भी संख्या आएगा ये भी तो माइनस से आएगा। अब यहाँ से हम 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। अब मान लो यहाँ पर थीटा एंगल बना लिए, कितना बना लिए थीटा एंगल बना लिए। अब यहाँ पर थीटा बना लिए तो माइनस का 4 ये भी होगा, माइनस का 3 ही होगा, 5 तो रहेगा प्लस में। तो देखिए अब इसमें आए हैं तो देखो tan थीटा का मान निकालते हैं। थीटा तो ही हो गया लंब। अब देखो प्लस में क्या आएगा क्योंकि 3 का स्क्वायर करेगा तो प्लस का 9 और 4 का स्क्वायर प्लस का 16 आ जाएगा। तो tan थीटा होता है लंब बटा आधार। तो लंब इसमें कितना हो जाएगा लंब बटा होता है आधार। तो लंब हो गया माइनस का 4, अब आधार कितना हो गया माइनस का 3, कट गया 4/3। अच्छा ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, तो आएगा ये मान पॉजिटिव। किसमें आएगा पॉजिटिव में। और tan का उल्टा होता है cot थीटा। अब cot थीटा फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो 3 बटा कितना हो गया माइनस का 4, कट गया हमारा, तो 3 बटा कितना आ गया 4। ये भी तो पॉजिटिव आ गया। मगर आप निकालना चाहिएगा साइन थीटा का मान। किसका निकालना चाहिएगा साइन थीटा। तो साइन थीटा फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। आप देखिए लंब इसमें मान लेते 3 4 है तो माइनस का 4, लंब बटा कर्ण कितना 5। ये भी मान किसमें आ गया नेगेटिव में। बाकी जितना भी मान निकालेगा सब नेगेटिव में आएगा। कौन खाली पॉजिटिव आएगा तो tan थीटा और कुछ आएगा cot थीटा। ये आएगा आपका पॉजिटिव मान, ये आएगा आपका पॉजिटिव मान आएगा। कोई दिक्कत है दोस्त नहीं ना। आप देखो आगे तो थर्ड क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट इज सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट। ये आइए फोर्थ क्वाड्रेंट में। देखो tan थीटा कौन से पॉजिटिव हो गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में आप आते हैं तो इसमें भी वही करेंगे एंगल। अब देखो ये मान हो गया, ये मान हो गया माइनस का 4 और मान लो ये 3 प्लस का। थीटा यहाँ पर एंगल बना रहे हैं क्योंकि ला मान प्लस में जाता है और इसका मान आएगा 5। अब देखिए एक चीज अपने से ध्यान से देखो कि ई मान लो थीटा तीता आधार है, आई कर्ण, आधार कर्ण किस में आता है कॉस थीटा में। तो ई भी पॉजिटिव, ई भी मानो पॉजिटिव, मान दोनों प्लस में। तो आधार बटा कर्ण या कर्ण बटा आधार जिसमें आएगा वही पॉजिटिव होगा, आई जिसमें भी शामिल होगा दोस्त उसको तो माइनस कर देगा। जैसे अब हम लेते हैं यहाँ पर एक कॉस थीटा। तो कॉस थीटा फॉर्मूला कुछ होता है आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार मान लो ई देखो थीटा लिए तो हो गया लंब, तो आधार कितना हो गया 3 और कर्ण कितना हो गया 5, तो 3/5 आ गया। अब जैसे मान लो tan थीटा का फॉर्मूला, तो लंब बटा कुछ होता है tan थीटा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो अब यहाँ पर देखो लंब इसमें कितना हो गया -4, अब आधार कितना हो गया 3, -4 बटा कितना आ गया मान 3, -4/3, -4 ये हो गया अब बट्टा में 3 आ गया, ये -4/3।
-4 जब 3 ये हो गया, थीटा ही मान था, तो ये भी तो ऋणात्मक में मान आया, ये भी किस में आ गया, ऋणात्मक में मान आ गया। जब इसमें भी ऋणात्मक में मान आ गया तो आप बताइए कौन कौन इसमें प्लस होगा। तो कॉस थीटा, और कॉस का उल्टा किस में होता है, सेक थीटा, यानी कि ये आपका आ गया प्लस में मान। समझ में आया। जैसे आप भी मान लो इसी को निकालो, tan थीटा बराबर, तो tan थीटा निकालेंगे तो फॉर्मूला कुछ होता है लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार लेंगे तो लंब इसमें कौन होगा 3, अब आधार कौन हो जाएगा, देखो लंब हो गया सॉरी -4, अब आधार हो गया 3, तो माइनस में आया ने, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में जो पॉजिटिव आपका मनवा आएगा वो कौन आएगा, कॉस थीटा और सेक थीटा, कॉस थीटा और सेक थीटा, बाकी किस में हो जाएगा, माइनस में। अब देखो यहाँ पर बाबू ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड में कुछ होगा साइन थीटा कोसेक थीटा पॉजिटिव, 10 में कॉट tan थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव, और 5 में कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव। पांचवा क्वाड्रेंट चौथा क्वाड्रेंट में फर्स्ट में ऑल, सेकेंड में साइन थीटा कोसेक थीटा, फोर्थ थर्ड में tan थीटा कॉट थीटा, और कॉस इसमें फोर्थ में हो गया कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव, सेक थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव हो गया सेक थीटा। अब आते हैं एंगल के बारे में, किसके बारे में, एंगल के बारे में। देखो एंगल के बारे में आते हैं अब कि किसमें कितना एंगल का बनेगा मान। अब देखो इन्हें, अब यहाँ से जब हम चलते मान है तो यहाँ पर बनता है आपका 0 डिग्री, कितना डिग्री, 0 डिग्री, और 0 डिग्री से शुरू होता है तो यहाँ बनता है 90 डिग्री। अच्छा सोचो, इसको नोट कर लो, इसके बाद हम अगला वाला हम पार्क बता दें, इसमें भी आ जाएगा। देखिए अब आपको हमें एंगल के बारे में समझाते हैं, किसके बारे में, एंगल के बारे में, यानी कि कोण के बारे में। देखो बाबू यहाँ ये तो हो गया आपका एक्स अक्ष, एक्स अक्ष हो गया वाई अक्ष, वाई डैश लिख दो इधर, एक्स डैश लिख दो। देखो यहाँ पर होता है 0, यानी कि मूल बिंदु निशान कभी होता है 0,0। अब देखिए यहाँ बनता है 0 डिग्री का एंगल, और 0 से इधर जाएगा तो कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री, और 90 के बाद कितना हो जाएगा 180, 180 के बाद कितना हो जाएगा 9 का 9 98 9 का 9 98 27 270, और 9 चौके 36, यानी 360 डिग्री का कोण यहाँ से एंगल बनता है। देखिए इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको हम बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको हम बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। देखिए अब यहाँ से यहाँ एंगल पार करेगा। अच्छा यहाँ से यहाँ पर कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री का एंगल, कितना डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का। तो अब देखो अगर हम ये इसमें जो मान आता है 90 डिग्री माइनस का थीटा, कितना आता है 90 डिग्री माइनस का थीटा, या तो 360 डिग्री प्लस का थीटा, क्यों आता है, जैसे देखो यहाँ पर 90 डिग्री है, और 90 डिग्री में अगर यहाँ से यहाँ पूरा तो 90 डिग्री यहाँ से यहाँ पूरा है, और जब 90 डिग्री में हमें दो भी घटाते हैं तो इसी में आएगा ने, तो यानी कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है वो 90 माइनस कितना होता है, थीटा होता है, और जैसे ही 90 में हम कुछ जोड़ेंगे इससे पार करके किस में आ जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन मान होता है, तो 90 डिग्री प्लस का थीटा, 90 डिग्री प्लस का थीटा। अब देखो यहाँ से यहाँ पूरा ही आएगा तो 180 हो जाएगा, और 180 में जैसा ही कुछ जोड़ेंगे, ये तो पूरा 180 है, मान लो 180 में हम जैसे ही एक भी जोड़ते हैं तो 181 हो जाता है, इसको पार कर देता है कि नहीं, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। मगर 180 में कुछ भी घटाएंगे तो किस में आ जाएगा, थीटा में, तो 180 माइनस कुछ हो जाएगा, माइनस का थीटा हो जाएगा। अब 180 में थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से इसको इन्हें घटाइए, अब इधर आइए, अब यहाँ पर हमें 190 डिग्री प्लस थीटा 180, अब 180 में आप कुछ भी मान जोड़ेंगे तो किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब देखो 270 में घटाएंगे तो इसी में आएगा नहीं, क्योंकि 270, तो 270 डिग्री, जैसे 270 डिग्री पार थीटा घटाएंगे तो यहाँ से यहाँ देखो, यहाँ से ऐसे राउंड करेंगे तो 270 यहाँ पर आएगा, और जैसे कुछ घटाएंगे तो इसी बैकअप यानी इसी कुछ चला आएगा, मगर जोड़ेंगे तो इसमें चल जाएगा ने, तो 270 डिग्री माइनस का जोड़ेंगे तो हो जाएगा थीटा। अब अगर 360 डिग्री में कुछ भी घटाएंगे तो किस में आ जाएगा, फोर्थ में, यानी कि कौन हो जाएगा ये 360 डिग्री माइनस का थीटा हो गया। अब ये हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका कुछ हो गया ये सेकेंड क्वाड्रेंट, सॉरी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, आई को क्या हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकेंड फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब यहाँ पर देखिए
कि अब हमको इसमें मान को चाहिए, जो देखिए कि जो रेखा y x अक्ष पर काटेगा, x अक्ष पर काटेगा, वो मान को चेंज नहीं करेगा, ये मान को चेंज नहीं करेगा, चेंज नो चेंज, माने इसको लिख सकता है कि नो चेंज। यानी आप कोई बोलेगा कोची बोलने में समझ में आया, समझाते हैं। इस पर x अक्ष वाला पर जहाँ पर यहाँ पर भी काटेगा तो नो चेंज, यहाँ पर भी कुछ करेंगे नो चेंज, यानी इस पर मान चेंज नहीं करेगा। मगर y अक्ष वाला पर जहाँ पर भी मान काटेगा वो मान को चेंज करेगा, मान को ही करेगा, चेंज करेगा। ऐसे बोलता है कि 90 डिग्री या 270 डिग्री पर मान चेंज होता है, बाकी वो मान चेंज नहीं होता। तो y अक्ष पर मान चेंज नहीं होता, x अक्ष पर मान चेंज करता है, ऐसा मान कुछ करता है, चेंज करता है। अब हो गया चेंज वाला मान। अब मान कौन चेंज करता नहीं करता, देखिए देखिए चेंज करना एक होता उल्टा है। अब कौन किस में चेंज करता है, पहले देखिए साइन थीटा जो मान है वो किस में चेंज कर देता है, कॉस थीटा में। अब कॉस थीटा मान किस में चेंज कर देता है, साइन थीटा में। टैन थीटा जो मान है त्रिकोणमिति में, वो टैन थीटा किस में चेंज कर देता है, कॉट थीटा में। अब कॉट थीटा किस में कर देता है, टैन थीटा में। किस में कर देता है, टैन थीटा में। जैसे अब आइए सेक थीटा, सेक थीटा मान किस में चेंज करता है, तो सेक थीटा जो मान है चेंज करता है, वो करता है किस में, कॉसेक थीटा में। किस में, कॉसेक। अब कॉसेक कर देता है सेक थीटा में। चेंज करने का मान यही है, साइन करेगा कॉस थीटा, कॉस करेगा साइन थीटा, टैन थीटा करेगा कॉट थीटा, कॉट थीटा करे कॉट थीटा करेगा टैन थीटा, सेक थीटा में करेगा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा किस में करेगा, सेक थीटा। तो ये मान को चेंज करने का है, किसमें चेंज करा। अब देखो x अक्ष पर जो भी मान को काटेगा वो चेंज नहीं करेगा, y अक्ष पर जो भी मान काटेगा उसको मान को करेगा, वो चेंज करेगा, y अक्ष को यहाँ पर ही चेंज करेगा। अब यहाँ पर देखिए चेंज कौन करता है कौन नहीं करता, ये देखते हैं। यहाँ तो लिखा गया मान। अब देखिए जैसे आपको दे दिया जाए साइन 90 डिग्री माइनस का थीटा, फला सेकेंड में देखिए कॉस दे दिया जाए 90 डिग्री माइनस का थीटा, थर्ड में देखिए टैन दे दिया जाए 90 डिग्री माइनस का थीटा, 90 डिग्री माइनस का थीटा। अब चौथा में देखिए कॉट दे दिया जाए 90 डिग्री माइनस का थीटा। अब यहाँ पर पाँचवा में देखिए कि सेक दे दिया जाए 90 डिग्री माइनस का थीटा। अब उसके बाद देखिए छठा में आपको दे दिया जाए कॉसेक 90 डिग्री माइनस का थीटा। अच्छा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किस में मान चेंज करेगा, साइन। तो देखो 90 डिग्री पर मान पर चेंज करता है, 90 डिग्री मान कुछ करता है, चेंज करता है, 90 डिग्री पर मान चेंज करता है, साइन 90 डिग्री का मान चेंज करता है। आप बताइए 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, इसमें कुछ होता है ऑल पॉजिटिव, ऑल पिछले क्लास में पढ़ा दिए ऑल पॉजिटिव। आप देखो पिछले क्लास में, सॉरी इसका पीछे, इसमें सब पॉजिटिव होगा, यानी साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, टोटल इसमें पॉजिटिव होगा। तो साइन का मान किस में चेंज करता है, अभी लिखाए थे साइन थीटा का मान चेंज करता है कॉस थीटा में, अब टैन थीटा का मान चेंज करता है कॉट थीटा में, अब कॉट थीटा किस में करता है, टैन थीटा में। सेक थीटा का मान करता है कॉसेक थीटा में, अब कॉसेक किस में करता है, सेक थीटा में। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कुछ होता है मान कॉस थीटा, यहाँ लिखा जाएगा कॉस थीटा। अब कॉस 90 डिग्री माइनस किस में करेगा, साइन थीटा, यहाँ लिखा जाएगा साइन थीटा, क्योंकि 90 डिग्री वाला पर मान चेंज करेगा क्योंकि वाई अक्ष पर है। अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर से यहाँ आएगा तो मनवा 90 डिग्री के बाद इधर नहीं झुकेगा, यानी इस पर काट रहा था कि नहीं, टैन किस में चेंज करेगा, कॉट थीटा में। अब कॉट किस में करेगा, टैन थीटा में। अब सेक किस में करेगा, ये देखो नो चेंज है ना, इधर लिख दो नो चेंज, नो चेंज। अब सेक थीटा किस में मान चेंज करेगा, तो सेक थीटा कर देगा कॉसेक थीटा में, और कॉस सेक थीटा किस में कर देगा, सेक थीटा में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। समझ में आया दोस्त? अगर समझ आएगा वीडियो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी करिएगा, दोस्तों को लिए बता दीजिएगा कि देखिए क्वाड्रेंट पढ़ लीजिए। अब इसको हम मिटाते हैं, नोट करना तो नोट कर लो, इसको स्क्रीनशॉट लेके या पॉज करके हम मिटा देते हैं इसके वहाँ। अब देखिए
यहाँ पर इसको हम इधर चलते दिक्कत होगा आपको। यहाँ पर मान लो 180 डिग्री है, चलो ठीक है, अभी मान नो चेंज। अब हमको दे दिया जाए फर्स्ट में फिर से कि साइन 90 डिग्री प्लस का थीटा, दूसरा काम में आइए कॉस 90 डिग्री प्लस का थीटा, तीसरा में आइए टैन 90 डिग्री प्लस का थीटा, चौथा में आइए कॉट 90 डिग्री कॉट 90 डिग्री प्लस का थीटा, पाँचवा में आइए कॉसेक 90 डिग्री प्लस का थीटा, छठा में आइए सेक 90 डिग्री प्लस का थीटा, 90 डिग्री प्लस का थीटा। अब देखिए साइन 90 डिग्री प्लस का थीटा, तो साइन 90 डिग्री पर मान तो चेंज करेगा क्योंकि यही अक्ष के रेखा काट के नहीं पार करेगा इन्हें, मगर किस क्वाड्रेंट में अब ये आ जाएगा, किस में आ जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि मान को इसको पार करा सेकेंड क्वाड्रेंट में। आप बताइए 90 डिग्री वाला यहाँ पर मान चेंज करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। ऐसे भी लिख लो कि 90 डिग्री किस पर, 90 डिग्री और 270 डिग्री पर मान कुछ करता है, चेंज करता है, मान कुछ करता है, चेंज करता है, चेंज करता है। अब देखिए इसमें कौन कौन पॉजिटिव होता है, इसमें होता है ऑल पॉजिटिव, इसमें कौन पॉजिटिव होता है, तो साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव, जान में करते हैं आप लोग। अब यहाँ पर देखो साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होता है। साइन का मान किस में चेंज करता है, कॉसेक थीटा में, तो हो जाएगा कॉस थीटा, और कॉस किस में करेगा, साइन थीटा में, और टैन किस में करेगा, कॉट थीटा में, और कॉट किस में करेगा, टैन थीटा में, और कॉसेक किस में करेगा, सेक थीटा में, और सेक किस में करेगा जी, कॉसेक थीटा में। अब देखो यहाँ पर साइन 90 डिग्री प्लस थीटा है। अब इसमें देखिए ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, कौन क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, तो साइन थीटा और कॉसेक थीटा, बाकी सब नेगेटिव। अब इधर हमको देखना, क्योंकि इसका फेयर में चेंज किया ने, तो साइन थीटा यानी कि ई पॉजिटिव, उसके बाद कौन सा, कॉसेक थीटा यानी कि सेक पॉजिटिव, बाकी सब जो होगा सब किस में हो जाएगा, माइनस में, सब किस में हो जाएगा, माइनस में, सब किस में हो जाएगा, माइनस में। सब किस में हो जाएगा, माइनस में, नोट कीजिए यहाँ तक। उसके बाद आगे बताते हैं हम इसको। 90 डिग्री प्लस थीटा हो गया। अब आते हैं इसमें, अब 180 डिग्री माइनस का थीटा पर बताते हैं, 180 डिग्री माइनस का थीटा पर। बाद में देखते रहना। अब देखिए 180 डिग्री प्लस का थीटा, अब जैसे फर्स्ट देखो, फर्स्ट सेकेंड, अब लिखते हैं साइन 180 डिग्री माइनस का थीटा, कॉस 180 डिग्री माइनस का थीटा। अब लिखिए टैन 180 डिग्री माइनस का थीटा। उसके बाद लिखिए कॉट 180 डिग्री माइनस का थीटा। उसके बाद लिखिए सेक 180 डिग्री माइनस का थीटा। इसके बाद देखिए साइन 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, टैन 180 डिग्री माइनस थीटा, कॉट 180 माइनस सेक 180 डिग्री माइनस। अब इसके बाद दे देते हैं कॉसेक 180 डिग्री माइनस का थीटा। अब बताइए ये किस किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अब देखो क्वाड्रेंट के मतलब चेक करना कुछ है, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा, थीटा थीटा, इसमें आएगा। इस पर मान तो चेंज करता है नहीं, 180 मान चेंज करेगा, नहीं करेगा। तो जब इस पर मान चेंज नहीं करेगा तो साइन को कुछ लिखाएगा यहाँ पर साइन थीटा, कॉस को लिखाएगा कॉस थीटा, टैन को लिखाएगा टैन थीटा, कॉट को लिखाएगा कॉट थीटा, और सेक को लिखाएगा सेक थीटा, और कॉसेक लिखाएगा कॉसेक थीटा। अब ये जो है माइनस वाला ये किस क्वाड्रेंट में करेगा, या काटेगा किस पर, मगर इधर आ गया क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है, साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव। तो यहाँ पर देखिए साइन थीटा कोसेक थीटा पॉजिटिव होगा, तो साइन थीटा और कौन पॉजिटिव हो जाएगा, कोसेक थीटा। बाकी सब जितना सब है किस में आ गया, माइनस में, सब किस में आ गया, माइनस में। समझ में आ रहा, क्योंकि 180 डिग्री पर मान इस पर चेंज नहीं करेगा, इस पर चेंज करेगा ना, एक सच पर बोलो वाई एच पर चेंज करेगा, किस पर मान चेंज करेगा, वाई एच पर, किस पर करेगा, वाई एच पर। यहाँ तक समझ में आ गया।
अब 180 डिग्री प्लस का थीटा लेते हैं, यहीं पर हम पर कर देते हैं थीटा प्लस का थीटा 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 थीटा। अब इसको बनाना है बाबू, अब चलते हैं साइन 180 प्लस थीटा साइन कॉस 180 प्लस थीटा कॉस 180 प्लस थीटा कॉस 180 प्लस थीटा कॉस थीटा थीटा। अब आते हैं 21 क्वाड्रेंट में, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, क्योंकि थीटा प्लस में कर जाती तो घर केकर में चल जाएगा, थर्ड वाला में, और थर्ड में जाएगा 180 पे मान चेंज करता है ये नहीं, तो साइन को लिखाएगा साइन ए थीटा, कॉस को लिखाएगा कॉस ए थीटा, टेन को लिखाएगा टेन थीटा, कॉट को लिखाएगा कॉट ए थीटा, सेक को लिखाएगा सेक थीटा सेक थीटा, और कौशिक लिखाएगा कौशिक थीटा। अब आ गया इसमें कौन कौन पॉजिटिव, तो tan थीटा और कौन थीटा कॉट थीटा पॉजिटिव, tan थीटा और कॉट थीटा। अब यहाँ पर देखिए tan थीटा पॉजिटिव, उसके बाद कौन थीटा कॉट थीटा, बाकी जितना भी मान सब है सब किस में हो जाएगा, माइनस में, सब मान माइनस में, समझ में आया, सभी मान किस में हो जाएगा, माइनस में। अब आते हैं किस पर मान, 270 डिग्री माइनस का थीटा, 270 डिग्री माइनस का थीटा पर है, इसको मिटाते हैं अब। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फाइव्थ सिक्स्थ, सिक्स्थ। अब चलते हैं 270 डिग्री माइनस थीटा, साइन 270 डिग्री माइनस का थीटा, कॉस 270 डिग्री माइनस का थीटा, टैन 270 डिग्री माइनस का थीटा, कॉट 270 डिग्री माइनस का थीटा, सेक 270 डिग्री माइनस का थीटा, कॉसेक 270 डिग्री माइनस का थीटा। इस सब का मान बताना है। अब देखिए 270 डिग्री वाई एस पर काटेगा, मगर माइनस में आ रहा था, इधर ये क्यों चला है भाई कप में, तो किस क्वाड्रेंट में हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट में। और 270 डिग्री मान चेंज करेगा, साइन किस में चेंज मान करता, कॉस में, कॉस थीटा, और कॉस किस में करेगा, साइन थीटा में, ये हो गया मान साइन थीटा। टैन किस में करेगा, कॉट थीटा में, और कॉट किस में करेगा, टैन थीटा में। सेक किस में करेगा, कॉसेक थीटा में, और कॉसेक किस में करेगा, सेक थीटा में। अब देखिए किस क्वाड्रेंट में आया है, थर्ड क्वाड्रेंट में, टैन थीटा और कॉट थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट जो होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव है, टैन थीटा और कॉट थीटा। तो टैन थीटा को देखो यहाँ पर ए पॉजिटिव और कॉट थीटा पॉजिटिव, टैन थीटा और वन वाला कॉट थीटा वाला पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, माइनस 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 माइनस। ओके ओके ना, किसी को दिक्कत नहीं। अब आते हैं इसमें है 270 डिग्री प्लस का थीटा का मान पर। अब आते हैं प्लस में, अब आते हैं किसमें, हमें प्लस में। अब आते हैं किसमें, हमें प्लस में। प्लस में आते हैं तो 270 डिग्री प्लस का थीटा है कि ना, 270 डिग्री प्लस का थीटा। अब 270 डिग्री प्लस थीटा किसमें आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब इसको मान चेंज कर भी करता है तो साइन किसमें हो जाएगा, कॉस थीटा, कॉस हो जाएगा साइन थीटा, टैन किस में हो जाएगा, कॉट थीटा, कॉट हो जाएगा किस में, टैन थीटा मान चेंज करता है, और सेक हो जाएगा कॉसेक थीटा में, और कॉसेक किस में हो जाएगा, सेक थीटा में। अच्छा बताइए, साइन जो मान है चेंज किया कॉस थीटा में, इसमें कौन कौन पॉजिटिव होता है, तो पता है आपको ये दोस्त, कॉस थीटा और कौन सा होगा, सेक थीटा। तो कॉस थीटा पॉजिटिव, उसके बाद कौन सा, सेक थीटा पॉजिटिव, बाकी सब किस में होगा, माइनस 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 में, सब किस में हो जाएगा, माइनस 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 में। अब हम आते हैं 360 डिग्री माइनस का थीटा में। अब किस में आते हैं, 360 डिग्री माइनस का थीटा। अब मिटाते हैं इसको हमें, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फाइव सिक्स। जैसे आइए टेन कितना, टेन आ जाएगा 360 डिग्री माइनस का थीटा, सॉरी साइन पर लिख दो, साइन कॉस 360 डिग्री माइनस का थीटा, टेन 360 डिग्री माइनस का थीटा, कॉट 360 डिग्री माइनस का थीटा,
कट हो गया, सेक हो गया 360 डिग्री माइनस का थीटा, कॉसेक हो गया। अब देखिए साइन 360 डिग्री का कुछ हो गया माइनस का थीटा। अभी किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा तो देखो प्लस जाएगा तो इधर आएगा क्योंकि 360 बनेगा यहाँ, फर्स्ट में माइनस में आ रहा था, एंट्री किस में कर जाएगा फोर्थ में, क्योंकि राउंड देखो ये 90 डिग्री और 90 डिग्री 90 90 180 है, 270 270 कितना हो गया 360। और जैसे 360 में कुछ जोड़ेंगे तो फर्स्ट में एंट्री कर जाएगा कि नहीं, और जैसे ही घटाएंगे तो फिर बैकअप में पीछे चलाएगा तो ई माइनस का है, यानी कि किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब बताइए जब माइनस में है, माइनस में अब किस पर है, वाई एस पर, वाई एस पर मान चेंज करता है, नो चेंज, तो साइन को लिखा जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा, इस पर मान चेंज नहीं करेगा। अब देखिए इसमें प्लस कौन होता है कॉस थीटा और सेक थीटा, कॉस थीटा और सेक थीटा, तो साइन थीटा प्लस का सॉरी कॉस थीटा प्लस का और उसके बाद हो जाएगा सेक थीटा प्लस का, बाकी सब माइनस 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 माइनस, सब किस में हो गया माइनस में, सब हो गया माइनस में। अब आते हैं एक लास्ट बच रहा है आपका 360 डिग्री प्लस का थीटा, ई प्लस 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 प्लस। अब हमको 360 डिग्री प्लस का थीटा मान चेंज करेगा नहीं, आ जाएगा कौन क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, मान चेंज करने वाला नहीं है। अब देखिए अब साइन 360 डिग्री प्लस का थीटा है, अब यहाँ पर देखो साइन 360 डिग्री प्लस का थीटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में मान है तो इसमें तो ऑल पॉजिटिव, चेंज करेगा मान है ये नहीं, तो साइन किस में हो जाएगा साइन थीटा, कॉस हो जाएगा कॉस थीटा, टैन हो जाएगा टैन थीटा, कॉट हो जाएगा कॉट थीटा, सेक हो जाएगा सेक थीटा, और कॉस हो जाएगा कॉसेक थीटा। सब पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव लिखो चाहे मत देखो, ऑल पॉजिटिव, क्योंकि किस क्वाड्रेंट में आया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, किस में हो गया ऑल पॉजिटिव। तो क्वाड्रेंट आपको अगर समझ में आ गया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बताइएगा मेरा वीडियो कैसा लगता है, और कमेंट में ज़रूर कीजिए, कमेंट करते तो मोटिवेट मिलता है कि आप लोग हमारा वीडियो को देखते हैं। और ऐसे ही वीडियो चाहने के लिए और किस टॉपिक पर चाहते हैं मैथ में जो आपको समझ में डिफ़िकल्ट आता तो आप कमेंट कीजिएगा, उस पर हम बनाकर आप लोग को भेज देंगे। जय हिंद जय भारत।